नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। चाहे आप एकेडमिक एग्ज़ाम में हों, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। मेरी ये जो ट्रिग्नोमेट्री की जो सीरीज़ चल रही है, शून्य से लेकर शिखर तक, इसमें मैं आपको इतना मैं काबिल बना दूँगा, इतना मैं ज़बरदस्त और काबिल बना दूँगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का त्र नहीं आता होगा, वहाँ से स्टार्ट करके मैं स्टैंडर्ड लेवल तक आपको ले जाऊँगा। इसलिए आप सभी हमारे सीरीज से जुड़े रहें और अपने आप को त्रिकोणमिति में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाएँ, इम्प्रूवमेंट करते रहें। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी एक गुजारिश है कि अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया तो लाइक करें और इस वीडियो को उन सभी बच्चों को कम से कम उन ज़रूरतमंद बच्चों को ज़रूर शेयर करें जो हाई लेवल या उच्च लेवल के पैसों वाली कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर सकते, बहुत गरीब स्थिति में है, बहुत गरीबी स्थिति में है। उन बच्चों को ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों को, अपने साथियों को ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी बात को बताना, अपनी समस्या को बताना ज़रूर ना भूलें, क्योंकि आप जब तक हम तब तक आपको अच्छे से समझा नहीं पाएँगे जब तक आप अपनी समस्याओं को नहीं बता सकते, ये कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, टॉपिक हमारा चल रहा था त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने जो बताया था, वो त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने ये बताया था कि कितने आखिर त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपात में कितने होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय, जिनमें से 3 मुख्य होते हैं। ये 3 साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये मुख्य होते हैं और 3 इसके अपोजिट, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टैन का अपोजिट कॉट। और इसका हमने कल जो है एक शॉर्ट ट्रिक का सूत्र भी बताया था, सरल तरीका भी बताया था याद करने का, लाल बटे कक्का। अगर आपको 6 त्रिकोणमिति आपको याद नहीं है, उनके सूत्र याद नहीं है, तो अब कोई डरने की जरूरत नहीं। आपको क्या शॉर्ट ट्रिक है? लाल बटे कक्का। एल से लंब, ए से आधार, के से कर्ण। ठीक है, तो कैसे लाल बटे कक्का? तो लाल बटे कक्का में साइन थीटा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और टैन थीटा लंब बटे आधार। इसी का अपोजिट कॉसेक, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार और आधार बटे लंब। तो ये समझ में आ गया होगा। तो कल हमने इसी बेस पर एक सवाल बताया था कि एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाएंगे, कैसे प्रश्न आएगा, और हम आज उसी एक केवल कल मैंने एक ही क्वेश्चन करवाया था, जिससे आपको थोड़ा समझने में हो सकता है दिक्कत आई होगी। अधिकांश तो चांसेस ये है कि आपको समझ में ही आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आगे आपको बता दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, इस टाइप का भी क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, उसी टाइप का पहले मैं एक और बता दे रहा हूँ। प्रश्न यदि रहेगा, प्रश्न ऐसे आएगा एग्जाम में, जैसे यदि tan थीटा, यदि tan थीटा बराबर 8/6/8 है, तो अन्य त्रिकोण मिति अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, हर डायमेंशन से मैं जितने भी तरीके से एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, जितने भी तरीके से आपका सवाल फंस सकता है, मैं हर तरीकों को मैं बताऊं। और ये
हमारी वीडियो कक्षा 9, 10, 11, 12 उन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट तो है ही, और बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो ये इस वीडियो को देखते हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं, तो उनका ये आधार बनेगा। मैं आपकी भाषा में पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे भी दिक्कत हो आप बेफिक्र होकर के अच्छे से आप कमेंट बॉक्स में अपनी इश्यूज डाल दीजिए कि हाँ सर समझ में नहीं है, मैं उसको अच्छे से और समझा दूंगा। मैं उस टॉपिक पे और एक आधा वीडियो बना करके क्लास लेकर के आपको लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखते हैं ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। प्रश्न ऐसा है तो आपको करना कैसे बच्चों, सबसे पहले जो है आपको क्या बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है। इसमें आप देख लीजिए, त्रिभुज बना लीजिए ए, बी और सी, ये हो गया। अब यहाँ ये जो दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है, कॉट थीटा दिया हो, टेन थीटा दिया हो, जो भी दिया है, जैसे यहाँ पे आपको टेन थीटा बराबर 6/8 दिया है, तो आप इसको देखिए टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, टेन थीटा का सूत्र लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार हो गया ना कंफर्म, लंब बटे आधार। अगर यहाँ पे कॉट थीटा दे दे, जैसे बाय द वे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर यहाँ पे कॉट थीटा दे दे तो यहाँ पे क्या कर दोगे, कॉट थीटा बराबर, तो यहाँ पे सूत्र चेंज हो जाएगा। कॉट थीटा अगर दे देगा तो आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का आधार बटे लंब होता है, तो आधार बटे लंब ये रखना है, आधार बटे लंब। तो आधार क्या हो जाएगा, आधार 6 और लंब कितना है 8 हो जाएगा। तो समझ में आ गया ना, इतना समझ। अब यहाँ पे अब त्रिभुज में किसको क्या कहते हैं, त्रिभुज में ये लंब होता है हमारा, क्या होता है, ये लंब होता है, ये क्या होता है, कर्ण होता है, ये क्या होता है, आधार होता है। ये लंब, ये कर्ण, ये आधार। अब देखते हैं tan थीटा अगर चाहते हैं तो tan थीटा लिखते हैं, अगर बाय द वे जो भी, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आ सकता है। तो cot थीटा, cot थीटा में यहाँ पे देखिए आधार कितना है, आधार कितना 6 दिया है, तो आधार हमें, भाई आधार ये तो है नहीं, ये तो लंब, ये कर्ण है, ये लंब है, ये क्या है आधार, आधार कितना है 6, तो आधार हमारा 6। लंब क्या होगा, लंब है 8, लंब क्या है 8, लंब क्या है 8, और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण पता नहीं, तो कितनी भुजाएं ज्ञात है, 2 भुजाएं ज्ञात हैं, लंब पता है, आधार पता है, क्या नहीं पता, कर्ण पता है। कर्ण हमको ज्ञात करना है भाई, लंब पता है, आधार पता है, क्या नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है, इसको ज्ञात करना है। तो याद कीजिए पाइथागोरस प्रमेय हमने क्या बताई थी, पाइथागोरस प्रमेय बताई थी, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात हैं और तीसरी भुजा अज्ञात है, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे, आप लिख दीजिए आधार क्या है, यहाँ पे लिख दीजिए ए बी, ए बी त्रिभुज में क्या दिया, ए बी बराबर क्या है 6, ये क्या हो गया हमारा आधार, बी सी बराबर 8, ये क्या हो गया हमारा लंब, और ए सी बराबर क्या हो गया क्वेश्चन मार्क, ये हो गया हमारा कर्ण। इतना समझ में आया। अब हमको कर्ण नहीं मालूम है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, यही तो होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण क्या है पता नहीं, कर्ण का स्क्वायर, लंब कितना है बच्चों, लंब हमारा 8 है, तो 8 का स्क्वायर और आधार 6 है, 6 का स्क्वायर, तो कर्ण हमारा हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू
64, 8 का 8 करेंगे, 8 का 8 से करेंगे तो 64, 6 का 6 से करेंगे तो 36। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी पे 2 लग जाएगा तो उसी को 2 बार गुणे में लिख देना है। जैसे भाई दबे यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर है तो यानी ये 2 लगे हैं तो 8 का 2 बार गुणा 2 लिख दो। अगर भाई दबे 3 लगा होता तो 8 गुणे 8 गुणे 8 तो 8 64 आता, फिर 8 का फिर इससे गुणा करते, ठीक है, तो 512 हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो 88 64, इतना समझ में आ गया होगा। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 64 और 36 कितना होता है 100। अब 100 का वर्गमूल कितना होता है, कर्ण भाई इधर अंडर रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट लगता है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा 10। कर्ण कितना हो जाएगा हमारा 10, तो हमारा ये कर्ण कितना आ जाएगा 10। हमें क्या क्या पता था, अब यहाँ पे अच्छे समझ लीजिए। सबसे पहले ऐसा सवाल देगा, इस तरह से सवाल दिया रहेगा, सवाल में कहेगा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज में ए बी सी जो भी माने, आप एक्स पी क्यू आर माने, एल वाई क्यू माने, जो भी मानना चाहें वो मान सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी अच्छा रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे सवालों में आप कुछ भी अच्छा रख सकते हैं, तो रख दिया ए बी सी। अब यहाँ पे अगर आप त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुज बनाने के बाद अब जो दिया है कॉट थीटा बराबर क्या दिया है 6/8 दिया है, 6/8। अब कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉट थीटा का सूत्र आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब, है ना। उल्टा करेंगे आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब, तो आधार हमारा क्या है 6 और लंब कितना है 8, तो आधार 6 रख दिया, लंब 8 रख दिया। अब हमको क्या करना है, अब हमको जो है कर्ण बताना था। तो कर्ण भाई 2 भुजाएं ज्ञात हैं, तीसरी अज्ञात है, तो रख लीजिए, याद कर लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय। जब 2 भुजाएं पता हो समकोण त्रिभुज की, एक न पता हो, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो इसके बाद हम अच्छे से एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम में लिखने का तरीका ऐसे ही रहेगा कि भाई आधार क्या है, ए बी बराबर आधार है तो 6 रख दिया, बी सी बराबर 8 है, लंब है तो लंब रख दिया, ए सी क्या है कर्ण है तो कर्ण रख दिया। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण पता नहीं था, लंब लेकिन पता था, लंब कितना था 8, 8 का स्क्वायर, आधार क्या था 6, 6 का स्क्वायर, 8 का 8 से करेंगे 64 आएगा, 6 का 6 से करेंगे 36 आएगा। तो कर्ण 36 और 64 कितना हो जाएगा 100, 100 का वर्गमूल भाई स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट लगता है, यहाँ एक 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो हमारा कर्ण क्या आ गया 10 आ गया, क्योंकि हम अब हमें तीनों भुजाएं पता हो गई। अब तीनों भुजाएं पता हो गई तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। चलिए देखते हैं। एक का तो पता था, हमने बताया था पिछली वीडियो में, मैंने पिछली क्लास में ये बताया था कि एक जब पता होगा, देखिए भाई कॉट पता है तो हमको ज्ञात करना है, सेक ज्ञात करना है, कॉस ज्ञात करना है, टैन ज्ञात करना है, कॉस ज्ञात करना है और साइन ज्ञात करना है। अगर हमें ये दिया रहता तो बाकी ज्ञात करने होते, तो हमको कॉट तो दिया है तो कॉट तो ज्ञात नहीं है, सबसे पहले हम साइन थीटा ज्ञात करते हैं। तो पहले नंबर पे हम क्या ज्ञात करेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। तो हम लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, लंब हमारे कितना है, लंब क्या है 8, तो 8 रख दिए, कर्ण कितना है 10, तो 10 रख दिए। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 8/10। तो पहला तो पता चल गया, हो गया। अब दूसरा, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा हमें साइन थीटा कॉस थीटा, दूसरा कॉस थीटा है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बच्चा, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है हमारा, आधार 6 है तो 6 रख दिया, कर्ण कितना है 10 है तो 10। तो कॉस थीटा बराबर 6/10, तो ये हो गया ठीक दूसरा। अब इसी तरह से तीसरा निकाल लीजिए, तीसरा क्या है टैन थीटा।
तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है भाई, लंब हमारा कितना है 8, आधार कितना है 6, तो टेन थीटा बराबर 8/6, तो 8/6, तो ये हमारा तीसरा, तीन मुख्य निकल आए। अब दो और बचे, इधर मैं बता दे रहा हूं, ये चौथा नंबर, चौथा नंबर क्या है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है, कर्ण हमारा कितना है भाई, कर्ण कितना है 10 है, तो 10 रख दिया। लंब कितना है 8 है, तो 8 रख दिया। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 10/8, 10/8 हो गया। उसके बाद 5 नंबर लास्ट बचा, सेक थीटा। सेक थीटा क्या है, सेक थीटा, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, तो क्या रख देंगे, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है हमारा, कर्ण कितना है 10 है, आधार कितना है 6 है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 10/6। तो ये हो गया हमारा प्रश्न। तो इस तरह से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, एक बार और समझा देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा पहले ही, सबसे पहले ऐसा सवाल दिया रहेगा, सवाल दिया रहेगा तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी बनाएंगे। त्रिभुज ए बी सी में अब सबसे पहले जो सवाल दिया है इस पर आप जो प्रश्न में जो दिया इस पर गौर फरमाइए। यहाँ पे जो दिया है उसको देखिए, यहाँ पे कॉट थीटा दिया है, तो कॉट थीटा दिया हुआ है। अब यहाँ पे कॉट थीटा बराबर 6/8, तो इसका कॉट का सूत्र क्या होता है, कॉट का सूत्र आधार बटे लंब होता है, तो आधार क्या हो जाएगा 6, लंब क्या है 8, तो इसी त्रिभुज में आधार की जगह आधार रख दीजिएगा, आधार 6 था तो 6 रख दिया, लंब 8 था तो 8 रख दिया। अब हमें दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा नहीं पता है। जब दो भुजाएं पता होती तीसरी भुजा नहीं पता होती तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या थी, तो मतलब ये आप ये चित्र से लिख देंगे त्रिभुज से, अब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये कर्ण पता नहीं, लंब 8 है, आधार 6 है, और कर्ण बराबर, अब 8 का 64, 6 का 36, और कर्ण बराबर 100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, तो हमारा कर्ण कितना आ जाएगा 10। अब हमें जब तक भाई तीनों भुजाएं ज्ञात नहीं होंगी तब तक हमें त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे भाई, त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब मैंने, अगर त्रिकोणमितीय अनुपात आप नहीं जानते तो मेरी पिछली वीडियो देखिएगा। त्रिकोणमितीय आपको तभी समझ में आएगी, इस वीडियो से नहीं समझ में आएगी, तो शुरू से देखना पड़ेगा। शुरू से हमने अच्छे से डिस्कशन किया है। तो जब तक तीनों भुजाएं पता नहीं चलेंगी तब तक 6 त्रिकोणमितीय आप अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते। इससे दो ज्ञात कर सकते थे, कॉट पता था, कॉट का उल्टा tan कर देते, दो पता चल जाती, मगर सब थोड़ी पता चलती, क्योंकि बहुत सारे अनुपातों में भाई अनुपात जब लेंगे तो एक बार इसका कर्ण लंब लेंगे, एक बार लंब आधार लेंगे, एक बार कर्ण आधार लेंगे, इसी का अपोजिट ले लेते हैं। तो जब हमें ये जब कर्ण हमें पता ही नहीं रहेगा कैसे निकालेंगे, तो पहले आप इसको यानी कभी कभी ये देंगे तो वो तो सूत्र के आधार पे होगा। अगर मान लें cos थीटा तो आधार बटे कर्ण लगाएंगे तो फिर वो दूसरी भुजा पता होगी, ठीक है। तो मतलब मान लिया जाए दो भुजाएं आपको जब पता रहेंगी तो तीसरी भुजा आपको ज्ञात करना कंपलसरी है। उसको कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, उसको ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका पाइथागोरस प्रमेय। कैसा, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। अब ये अब तीसरी भुजा पता चल गई, अब देख लो कॉट थीटा दिया था, जो दिया था उसको मत निकालो, बाकी सबको निकालो। अब साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हमारा लंब क्या है 8, कर्ण कितना है 10, तो 8/10, साइन थीटा बराबर 8/10। इसी तरह से कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 6, कर्ण कितना है, आधार कितना है 6, कर्ण कितना है 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/10, यानी कॉस थीटा कितना आ गया 6/10। इसी तरह से तीसरा वाला tan थीटा,
टेन थीटा ज्ञात करेंगे तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है 8, आधार कितना है 6, तो टेन थीटा बराबर ये। इसी तरह से ये कौशिक, कौशिक क्या होता है कर्ण बटे लंब, तो 10 बटे 8, तो कौशिक 10 बटे 8 ये क्या है। अब सेक, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, तो 10 बटे 6, कर्ण बटे आधार आएगा तो 10 बटे 6, तो सेक थीटा बराबर 10 बटे 6 आ गया। इस तरह से बाकी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि सब नहीं देगा, कभी कभी एग्जाम में सब नहीं देते हैं, आपको कहेगा कि कॉट थीटा दिया हुआ है तो केवल साइन थीटा ज्ञात कीजिए, साइन थीटा और कॉस थीटा। अगर मान लीजिए केवल ये कह रहा है ये ज्ञात कीजिए तो आप दो ही ज्ञात करोगे, बाकी सबको नहीं ज्ञात करोगे। तरीका पाइथागोरस प्रमेय भी लगाएंगे, लेकिन आपको क्या सब नहीं ज्ञात करने रहेंगे, जो पूछेगा वो। मैं इस पर भी शॉर्ट छोटा सा मतलब सवाल बता दे रहा हूँ ताकि आपको जो भी दिक्कतें हो समझ में आ जाए। ठीक है, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर आप नोट करने के चक्कर में पड़ेंगे तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बनाऊं। हाँ, समझने के लिए जितना लंबा वीडियो बनेगा मैं बनाऊंगा, लेकिन मैं फालतू में लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। ये समझ में आ गया होगा तो इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कैसे पूछ सकता है। यदि प्रश्न ऐसे पूछता है, यदि सेक थीटा, यदि सेक थीटा बराबर 3/5, यदि सेक थीटा बराबर 3/5 हो तो सेक थीटा बराबर नहीं है। अब यहाँ पे आप सेक अल्फा कर दो, कुछ भी कर दो, जो मर्जी है, अल्फा कर दो चाहे आप बीटा कर दो, जो भी पता हो वो कर दो। सेक थीटा, सेक बीटा, सेक अल्फा, जो भी करना चाहो वो कर सकते हैं। सेक ए कर दो, मान लिया सेक ए कर दिया, तब तब आपको क्या ज्ञात करना है। यदि सेक ए बराबर 3/5 हो तो आपको बाय द वे आपको ज्ञात करने के लिए कह देगा साइन थीटा, बाय द वे कह रहा साइन थीटा, या साइन थीटा नहीं साइन ए, क्योंकि यहाँ ए है तो ए ही पूछेगा। साइन ए कॉट ए व कॉस ए का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। देखो याद रखिएगा मैं बेस बता रहा हूं, इसके बाद मैं एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ाऊंगा, वो जो कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाऊंगा। आपको कोई भी टॉपिक, देखिए मैथ में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जो मैं आपको ना बताऊं। तो देखते हैं, तो कह रहे हैं यदि सेक ए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है ऐसे सवालों में, सबसे पहले आप ये कर लीजिए, सेक ए कर दीजिए। सेक ए क्या दिया हुआ 3/5। अब यहाँ पे सेक का सूत्र देखिए कर्ण बटे आधार, तो आराम से लिख दीजिएगा कर्ण बटे आधार। क्या लिखेंगे कर्ण बटे आधार। उसके बाद अब इसी बेस पे आप त्रिभुज बना लीजिए। हाँ, एक चीज का जरूर ख्याल रखिएगा, अगर आप थीटा अल्फा बीटा नहीं है तो याद रखिएगा जो अब अक्षर है वही अक्षर यहाँ मान रहे हैं, तो यहाँ पे जो अक्षर होगा उसको हमेशा यहीं पे रखेंगे। अगर यहाँ पे सेक बी होता तो मैं यहाँ पे बी रखता, अगर यहाँ पे सेक सी होता तो सी को हम यहाँ रखते, बाकी सबको वहां रखते। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए। बाय द वे यहाँ पे
सेक, जो अक्षर यहाँ होगा वही अक्षर यहाँ रखा जाएगा। चिन्ह के अलावा, गणितीय चिन्ह के अलावा और कोई अक्षर है, गणितीय चिन्ह जैसे कि अगर फाई है तो आप ए बी सी मान करके कहीं रख सकते हो, थीटा है तो यहाँ पे चाहे ए रखो चाहे बी रखो, लेकिन यहाँ पे जो है आप उसी को यहाँ पे कुछ मान रहे हैं तो आपको क्या करना है, यहीं पे वो जो अक्षर यहाँ होगा वो अक्षर यही होगा। अभी मैं इस पर भी एक सवाल बता दूंगा, तो ये समझ में आ गई ना बात। अगर यहाँ पे बी होता तो यहाँ पे क्या कर देते हम, यहाँ पे जैसे सेक बी है तो यहाँ पे साइन बी, कॉट बी और कॉस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाता, सूत्र पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सूत्र वही रहेगा। ये नहीं कि सूत्र चेंज हो जाएगा, कर्ण बटे आधार होता तो आधार बटे कर्ण, सेक का सूत्र जो होता है वही रहेगा, तो सेक बी। लेकिन यहाँ पे ये चीज चेंज हो जाएगी, यहाँ पे क्या रख देंगे बी, यहाँ पे रख दो ए, चाहे यहाँ पे रख दो ए, यहाँ पे रख दो सी, जो भी हो बी सी कर दो ये से। तो यार आप इन दोनों में कोई चेंजिंग कर सकते हैं, चाहे ए रख दो यहाँ भी रख दो, सॉरी यहाँ से रख दो, इन दोनों में तो चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो यहाँ पे है वही चीजें रखी जाए। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो सेक का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण कितना है हमारा, कर्ण कितना है, कर्ण कितना है 3 है, तो ये बच्चों थोड़ा इसको ऐसे नहीं होना चाहिए था, इसको ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ये ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है हमारा 5 है, आधार कितना है 3 है, तो हमें क्या नहीं पता है भाई, ये क्या है, त्रिभुज में क्या होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है हमारा, तो हमें कर्ण पता है, आधार पता है, क्या नहीं पता है, लंब नहीं पता है, इसको निकालेंगे। तो इसके लिए पाइथागोरस बाबा, कौन बाबा, पाइथागोरस बाबा, तो पाइथागोरस प्रमेय को लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है आप चित्र से, क्या दिया है, ए बी बराबर, ए बी बराबर क्या है 5, ये क्या है कर्ण था हमारा, तो ए बी बराबर 5 सेमी, ये हमारा कर्ण है। इसी तरह से BC कितना है, BC बराबर 3 है, ये हमारा आधार हुआ, और इसी तरह से AC, ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क, ये हमारा लंब हुआ। तो लंब नहीं पता है तो पाइथागोरस बाबा, पाइथागोरस की प्रमेय, से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, वही कहती है जो पाइथागोरस बाबा कहते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण इसमें पता है तो कर्ण 5 का स्क्वायर कर दो, लंब नहीं पता तो लंब को इसे रहने दो, आधार पता है तो आधार को लिख दो, तो 5 का स्क्वायर अगर 25 आएगा, लंब पता नहीं था, आधार 9 हो जाएगा, इसको इधर पक्षांतर कर दोगे भाई, प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, लंब स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में 9 जाएंगे, कितना बचेगा 16 बचेगा, तो लंब स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल कितना होता है, लंब स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया था 16, और 16 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो लंब हमारा क्या हो गया 4, तो हमने यहाँ रख दिया 4। अगर 3 भुजाएं ज्ञात है तो आराम से सब कुछ ज्ञात कर सकते हो। हमको क्या क्या ज्ञात करना था, हमको क्या क्या ज्ञात करना था, साइन बी, साइन बी, साइन क्या होता है, साइन का सूत्र क्या होता है, साइन बी से नहीं मतलब है, यहाँ पे कुछ भी आ जाए, सूत्र न मत चेंज कर देना, सूत्र साइन थीटा भी लंब बटे कर्ण रहेगा, साइन ए पर भी लंब बटे कर्ण रहेगा, जो भी सेम रहेगा। यहाँ पे लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे साइन थीटा का
लंब बटे कर्ण, तो साइन बी बराबर लंब कितना है 4 है। लंब कितना है 4 है, चाहे इधर कर दो। लंब हमारा कितना है 4 है। आधार सॉरी कर्ण कितना है 5 है, तो कर्ण 5, तो साइन बी बराबर 4/5। समझ में आ गया। और दूसरा क्या पूछ रहा था कॉट। अब इसमें हमें सब नहीं ज्ञात करना है, जो पूछ रहा है वही ज्ञात करना है, ऐसा पूछा जाएगा एग्जाम में। तो अब यहाँ पे कॉट, कॉट बी, कॉट कॉट का सूत्र क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब, तो कॉट बी बराबर आधार हमारा कितना है, आधार 3 है तो 3 रख दो, और लंब 4 है तो 4 रख दो। तो यहाँ पे कॉट बी बराबर 3/4। इसी तरह से तीसरा क्या है कॉस, कॉस लंब। तो कॉस क्या होता है, कॉस का सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है हमारा 3 और कर्ण क्या है 5, तो कॉस बी बराबर 3/5। तो इस तरह से ऐसा सवाल करेंगे। अगर प्रश्न में ऐसा दिया जाए कि सेक बी बराबर, देखो पिछले मैंने जो सवाल बताए वो त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित एक देगा, बाकी अन्य पूछेगा, एक देगा दो पूछेगा। अगर दो पूछे तो मेन वाले पूछ रहा है, मेन वाले कौन कौन से होते हैं साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। पांचों पूछे तो एक देगा, पांचों पूछे तो मानी मेन भी लिखना है अपोजिट भी लिखना है। इस तरह का तीसरा टाइप ये है कि ऐसे दे देगा, कहेगा जो भी पूछेगा आपको वो करना है। तो तरीका वैसे ही है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ प्रश्न देखना है, प्रश्न क्या है सेक बी है, तो सबसे पहले सेक का सूत्र क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो हमने कर्ण बटे आधार लिख दिया कर्ण। अब इस त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज में हमने बताया जो अक्षर यहाँ होगा, अगर एबीसीडी का कोई अक्षर है तो आप वही अक्षर यहाँ मानेंगे। अगर यहाँ पी होता, जैसे मान लीजिए शक्ति होता, तो यहाँ पे पी क्यू आर बना के करते, जो भी होता वो करेंगे, मैं इतना बता दिया हूँ। तो यहाँ पे हमने बी रख दिया, बाकी चाहे ए इधर रख दो, यहाँ रख सी को यहाँ रख दो, चाहे सी यहाँ रख दो, ए को यहाँ रख दो, ये चेंज कर सकते हो आप, ये नहीं चेंज कर सकते, जो यहाँ होगा वही। तो कर्ण क्या है हमारा 5 है, कर्ण कितना है 5 है। आधार क्या है 3 है तो 3 रख दिया। हमें क्या नहीं बच्चों पता है, लंब नहीं पता है, तो हम लंब को देखेंगे। तो आइए ए बी बराबर 5, कर्ण बी सी बराबर 3, आधार ये इतना। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारा भाई, भुजा नहीं पता थी मैंने ये भुजा ज्ञात कर, लंब ज्ञात करना है, तो कर्ण 5 का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। इस तरह से मैंने पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके क्या निकाल लिया, लंब निकाल लिया। अब उसके बाद जब तीनों भुजाएं पता हो जाए तो जो जो दिया है इसको, साइन बी दिया है तो साइन बी का क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब 4 कर्ण 5। तो ये कॉट का क्या होता है, कॉट का, कॉट का हमारा क्या होता है कॉट का आधार बटे लंब, तो कॉट का आधार बटे लंब, तो आधार क्या है 3, लंब क्या है 4, तो 3/4, तो कॉट बी बराबर। लास्ट क्या पूछ रहा है प्रश्न में कॉस बी, तो कॉस बी बराबर आधार बटे कर्ण, तो 3/5, तो आधार क्या है 3 और ये 5। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न ये सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये प्रश्न सवाल समझ में आए हैं तो एक बार फिर से हमारी आपको इससे गुजारिश है, आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। और मेरा ये वीडियो केवल उन्हीं बच्चों के शेयर कीजिए जो पढ़ना चाहते हैं। मैं इंजॉयमेंट के लिए वीडियो या सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए वीडियो नहीं शेयर करवाना चाहता। मेरा जो पर्पस है सभी बच्चों तक क्वालिटी वाली शिक्षा पहुंचे, डिग्री वाली नहीं कि डिग्री ले ली बस हो गया, 10 पास हो गए 9वीं पास हो गए। मेरा सपना आपको काबिल बनाना है, मेरा उद्देश्य आपको काबिल बनाना है। और
मेरे इस अभियान में, मेरे इस जो मैंने इस संकल्प को लिया है, इस संकल्प को लेने के लिए सबसे सहायक जो होंगे वो आप सभी लोग होंगे। इसलिए मेरा ये वीडियो उन सभी बच्चों तक ज़रूर से ज़रूर भेजें, उन सभी ज़रूरतमंद बच्चों को ज़रूर भेजें जो जिनको इसकी ज़रूरत है। अपने दोस्तों को भेजें, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि एक शिक्षित और अच्छा भारत ही, एक शिक्षित और अच्छा समाज ही एक अच्छे भारत का निर्माण करता है। अगर हमें अच्छा भारत बनाना है और अच्छे भारत के निर्माण के लिए हमें अच्छा बनना पड़ेगा। हमें अच्छा, हम कैसे अच्छा बनेंगे? हमें डिग्रियां केवल नहीं लेनी है, डिग्रियां ले ली बस हो गया। हमें योग्य बनना है, काबिल बनना है, विश्व गुरु एक बार फिर से बनना है। और इस विश्व गुरु बनने के सपने को साकार हमारे देश के युवा ही करेंगे, यानी कि आप लोग ही करेंगे। इसलिए अपने देश के नाम पर, कम से कम अपने देश के लिए, अपने देश के लिए इस वीडियो को, अपनी भारत माता के लिए इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ये हमारी आवाज़ पूरे देश में गूंजे, पूरे देश में ये हो। इसके आप सभी के लिए मेरा यही आग्रह है, आप सभी से यही मेरी आग्रह है, यही गुजारिश है। थैंक यू, धन्यवाद। और मिलते हैं कल अगली क्लास में एक अच्छे सवालों के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।